हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के 10th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक। इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक के बारे में। हम रेलवे ट्रैक के क्रॉस सेक्शन को अच्छे से डिटेल के साथ जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसके डायमेंशंस और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये लेक्चर जो है परमानेंट वे के जैसा ही है। अगर आपने परमानेंट वे वाला हमारा लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको अच्छे से रेलवे ट्रैक की जो है जानकारी दे सकूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंगली भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है जो कि 5 मार्क्स तक का होता है, जिसमें आपको सिंपली एक रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाना होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक के कंपोनेंट्स के बारे में। क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट ट्रैक। सबसे पहले हम स्ट्रेट ट्रैक के क्रॉस सेक्शन को एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हो जिस स्क्रीन पर हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल लाइन बीजी यानी कि ब्रॉड गेज ट्रैक इन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट का जो है एक ट्रैक है। यहाँ पर इस डायग्राम पर जो ये रेल्स लगी हुई हैं, ट्रैक बिछा हुआ है, इसे जो है ब्रॉड गेज की डायमेंशंस पर जो है ले किया गया है। आप देख सकते हो कि इसके जो बीच का इनर डिस्टेंस है वो 1.7 मीटर है। अगर आपने हमारी जो है गेज वाले लेक्चर को देखा होगा तो आपको डिफरेंट गेजेस के बारे में पता होगा और उनकी डायमेंशंस बारे भी पता होगा। ब्रॉड गेज की जो डायमेंशन होती है वो 1.676 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर ही होती है। तो यहाँ पर जो है ब्रॉड गेज यूज़ किया गया है, इसकी इनर डिस्टेंस 1.7 मीटर है। ब्रॉड गेज का जो ट्रैक होता है उसमें जो हम आउटर रेल्स का जो डिस्टेंस है उसे देखेंगे तो वो 2.4 मीटर होता है। अगर हम टोटल जो है इसकी विड्थ की बात करें, यहाँ पर हमारा स्लीपर प्लेस्ड है, रेल्स प्लेस्ड हैं और ऊपर का सरफेस का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 मीटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो रेल सेक्शंस है, इसके नीचे एक स्लीपर का सेक्शन लगाया गया है। इसके नीचे स्लीपर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि स्लीपर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके ऊपर हमारी रेल्स को प्लेस किया जाता है। रेल एलिमेंट को स्लीपर के ऊपर लगाया है वो इसके साथ फिक्स हो जाए, अपनी जगह से हिले ना, उसके लिए हम फास्टनिंग एंड फिक्सर्स यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। स्लीपर भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से स्लीपर्स होते हैं, उनका क्या यूजेस होता है। पर मोस्टली आपने देखा होगा वो स्लीपर्स होते हैं वो कंक्रीट के ब्लॉक्स ही यूज़ किए जाते हैं एज ए स्लीपर। स्लीपर को जो है ब्लास्ट के ऊपर प्लेस किया जाता है। ब्लास्ट की अगर बात करूँ तो रेलवे ट्रैक पर आपने देखा होगा जो कंकर पड़े होते हैं उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि स्लीपर अपनी जगह पर फिक्स रहे, वहाँ से हिले ना विद द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन या फिर रोलिंग स्टॉक। ब्लास्ट जो है वो ट्रेन का जो है रोलिंग स्टॉक का जो लोड होता है उसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, इसलिए भी जो है ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे जो आप छोटी सी लेयर देख रहे होंगे, ये लेयर एक्चुअली मूरम की होती है। मूरम आप ऐसे मान सकते हो कि क्ले सोइल होती है जब ब्लास्ट के नीचे ऐसे कर्व्ड लगाई जाती है। मान लो कि अगर बारिश का मौसम होगा, यहाँ पर पानी गिरेगा, अगर ये लेयर नहीं होगी तो वो पानी नीचे जाएगा, जिससे हमारी फॉर्मेशन ख़राब होगी सारी ट्रैक की, और ट्रैक की भी जो एफिशिएंसी होगी वो ख़राब हो जाएगी। ये मूरम लेयर इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो रेन वाटर हो वो यहाँ से नीचे जाने की बजाय साइड में जाए ड्रेनेज में। इसके नीचे जो आप एम्बैंकमेंट देख रहे हो, एम्बैंकमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ट्रैक है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, इसे हम फॉर्मेशन भी कहते हैं। यहाँ पर भी जो आप स्लोप्स देख रहे होंगे, जिस स्लोप्स भी एक पर्टिकुलर जो है इसकी मेजरमेंट होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2:1। 2:1 का मीन्स होता है कि अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल 2 जाएंगे तो वर्टिकली हम 1 जाएंगे। आप जैसे जहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर h लिखा हुआ है, यानी कि हम जहाँ पर h की डायमेंशन ले रहे हैं तो नीचे वाली डायमेंशन जो होगी वो 2h होगी। 2h यानी कि जितनी ये डायमेंशन होगी वर्टिकली उसकी दोगुनी जो है हॉरिजॉन्टली लेंगे, और उसे हम अगर मिलाएंगे तो जो वो ग्रेडियंट बनेगा उसे हम 2:1 कहेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर यहाँ पर हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 2 होगा तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल होगी वो 4 होगी डायमेंशन,
और जो इसका एक ट्रायंगल बनेगा उसको हम जहाँ से अगर मिलाएंगे तो जहाँ पर जो स्लोप होगी वो 2:1 की होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि जो पूरी फॉर्मेशन है जहाँ पर ब्लास्ट, मूरम लेयर, स्लीपर प्रोवाइड की गई है, उसकी जो हाइट होती है वो 0.33 मीटर होती है। टोटल जो है नीचे फॉर्मेशन की जो विड्थ होती है जो हमने एम्बैकमेंट के ऊपर प्रोवाइड की है, उसकी आप देख सकते हो विड्थ 4.4 मीटर है। आपको जहाँ से थोड़ी सी भी अगर मेजरमेंट्स कुछ याद रहेंगी तो अगर आप उसको एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको उसके काफ़ी मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर चेक करता है एग्ज़ाम तो वो देखता है कि आपने कितनी बीच में जो है मेज़रमेंट लिखी हुई है। अगर आपको नहीं भी याद रहेंगी तो आप इसके पर्टिकुलरली कंपोनेंट लिख लीजिए। ये लेक्चर एक्चुअली जो है परमानेंट वे से काफ़ी मिलता है, वहाँ पर भी मैंने आपको परमानेंट वाले लेक्चर में यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। ग्राउंड लेवल के थोड़ी दूरी पर 5.5 मीटर के पास हम एक बोरो पिट या प्रोवाइड करते हैं। ये टेम्परेरी लैंड होता है बोरो पिट के लिए। बोरो पिट का मीन होता है कि अगर यहाँ पर हमें सोइल की ज़रूरत पड़े तो हम जहाँ से सोइल को निकाल कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोरो पिट कहते हैं। इसके आगे 1.8 मीटर की जहाँ पर हमने साइड ड्रेन प्रोवाइड की है ताकि इसका जो पानी होगा वो साइड ड्रेन में जाए और हमारी जो है टोटल एम्बैकमेंट फॉर्मेशन को ख़राब ना करे। ये साइड ड्रेन दोनों तरफ भी प्रोवाइड हो सकती हैं। टोटल लैंड है जो हमारी जो परमानेंट लैंड है, यहाँ पर की रेलवे, इंडियन रेलवे का अधिकार होता है। ये रेलवे के लिए ही प्रोवाइड होती है। यहाँ पर हम अगर चाहें तो इस ट्रैक को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें इतनी जो है लैंड प्रोवाइड होती है कि यहाँ पर हम 2 रेल सेक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 रेल ट्रैक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन कर्व ट्रैक का। कर्व ट्रैक में भी आप देख सकते हो कि जे जो सेक्शन आप देख रहे हो ये कर्व ट्रैक है और इसके साथ ही ये डबल लाइन भी है, यानी कि ये कर्व्ड भी है, यानी कि जहाँ पर आप देखोगे कर्व प्रोवाइड होती है वहाँ का ये क्रॉस सेक्शन है और इसमें जो है डबल लाइन है, डबल ट्रैक बिछाया गया है। इसकी डिमेंशंस भी वो सेम होगी जो हमने पीछे पढ़ी है, वही सेम कंपोनेंट्स हो गए, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड होती है वो है सुपर एलिवेशन। यहाँ पर एक रेल का जो लेवल है दूसरी रेल का लेवल उससे ज़्यादा होगा, उसके बीच की जो हाइट होगी उसे हम सुपर एलिवेशन कहेंगे। सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है कम करने के लिए प्रोवाइड होता है। आपने देखा होगा जब भी ट्रेन जो है किसी भी कर्व पर या कोई भी व्हीकल किसी कर्व पर ट्रैवल करता है तो वो बाहर की तरफ जाने के लिए उसमें फोर्स लगती है, वो अपनी ट्रैक से जो है बाहर की तरफ खींचता है। उसे रोकने के लिए ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होता है। इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये क्रॉस सेक्शन है वो कटिंग में प्रोवाइड है, यानी कि जहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल है वहाँ पर हमने बीच में कटिंग प्रोवाइड की है, वहाँ पर हमने ये ट्रैक जो है प्रोवाइड किया है। इसकी टोटल फॉर्मेशन जहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ है उसे हम फॉर्मेशन कहेंगे। इसमें साइड ड्रेन्स प्रोवाइड है, यहाँ पर जो है अपर ड्रेन प्रोवाइड है, जहाँ पर हमने बर्म प्रोवाइड की हुई है जो कि आप मान सकते हो एक बॉर्डर की तरह होता है ताकि जो सोइल है वो जहाँ से अपनी जगह से यहाँ पर नीचे ना आ जाए। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे क्रॉस सेक्शन के, जो कि एक कर्व ट्रैक का क्रॉस सेक्शन था, डबल लाइन और कटिंग में प्लेस था। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये लेक्चर बनाया गया था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। इस लेक्चर के नोट्स या स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस नोट्स से स्लाइड्स को देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिला के हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रीड करने वाले हैं जो कि है रेल और उसके कुछ टाइप्स। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।